हेलो दोस्तों, मैं रोहित गर्ग। ज्ञान वेदिका में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? तैयारी चल रही है एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया चल रही होगी। अभी एग्जाम है, 3 महीने लगातार एग्जाम चलेंगे। पहले वो महिला सुपरवाइजर का भी एग्जाम आ रहा है, वनपाल का भी एग्जाम आ गया है ना। और भूगोल का भी शायद उसका एग्जाम है अभी, अपडेट किया तो था मैंने। तो उम्मीद करता हूँ भाई सभी लगे होंगे तैयारी में। जो सीरियस है उसको सफलता मिलेगी, कोई दो राय नहीं है उसमें। कि जो पढ़ता है ना वो सक्सेस हो जाता है। और कितना पढ़ता है और किस क्वालिटी से पढ़ता है ये भी मायने रखता है। बस जुटे रहना जरूरी है ना, खड़े रहना जरूरी है। जीत निश्चित मिलेगी। तो हमारे जो लोक देवता का एपिसोड चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं। आज के लोक देवता हमारे हड़बू जी हैं। और हड़बू जी के बारे में अपन वही बात करेंगे जो एग्जाम में आती है। सबसे पहले पूछा जाता है किस परिवार में हुए, तो साकला राजपूत थे। कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, साकला राजपूत थे। दूसरा क्वेश्चन, पिताजी का क्या नाम था? तो पिताजी थे इनके महाराज साकला। माता का नाम इनका सौभाग्य। तो 3 क्वेश्चन हो गए। परिवार था साकला, पिता का नाम था इनके साकला जी, महाराज साकला कहते थे, और माता का नाम सौभाग्य था। और उसके बाद में इनके मौसेरे भाई रामदेव जी, गुरु का नाम बाली जी। कहते हैं कि इनका जन्म हुआ बुड़ेल नागौर में। इनके पिताजी का जब देहांत हुआ तो ये इन्होंने बुंडेल छोड़ दिया, और बुंडेल छोड़कर आ गए हर ब्रह्म जाल में। हर ब्रह्म जाल एक जगह है, नागौर में ही है, वहां आ गए। जब वहां आए तो रामदेव जी से मिले। रामदेव जी ने इनको कहा कि इस तरह से बालीनाथ जी हैं, आप उनसे मिलिए, आपके मन को शांति मिलेगी। तो हड़बू जी वहां गए तो उन्होंने उनको दीक्षा दी और उनसे कहा कि आप समाज सुधार का कार्य की करिए। तो इनके पास में एक बैलगाड़ी थी, हड़बू जी के पास में। उस बैलगाड़ी में रोज इन्होंने चारा भरना, अपने मन की शांति के लिए चारा भरना। और अ, जो पंगु गाय हैं उनको ये रोज उनकी सेवा करते थे। एक काम तो ये। दूसरा, चाकू नामक स्थान पे इन्होंने तपस्या शुरू कर दी। घंटों बीत जाया करते थे, कई वर्षों तक इन्होंने क्या की, तपस्या की। तपस्या का फलस्वरूप ये हुआ कि इन्होंने समाज के दुख दर्द को काटना शुरू कर दिया। उसी बातों को सुनकर, इनकी लोकप्रियता को सुनकर, रावजोधा जो कि मारवाड़ के शासक हुए, वो इनके पास में आए और इनसे निवेदन किया कि महाराज आप तो मेरा दुख काटिए, और मंडोर पर अधिकार करना चाहता हूं, लेकिन अभी वहां पे मेवाड़ का अधिकार है। तो हड़बू जी ने इनको आशीर्वाद दिया और कहा इस बार जो है मंडोर आपको मिलेगा, और आप ये एक कटार और एक फेंटा आप ले जाएं, और आपको सफलता जो है वो निश्चित मिलेगी। तो वही बात हुई, ये लिए लेके चले गए और युद्ध हुआ, मंडोर इनको मिल गया। मंडोर जब इनको मिला तो ये वापिस हड़बू जी के पास में आए और उनको कहा कि मैं आपको कुछ उपहार देना चाहता हूं। तो उस समय इन्होंने एक तो बैंकटी गांव जहां पे इनका मंदिर है, उसकी बात करूंगा अभी मैं। एक तो वो दिया इनको, बैंकटी की जागीर दे दी, बैंकटी गांव था पूरा वो इनको दे दिया था। और दूसरा, जहां पे तपस्या कर रहे थे जाखू, चाखू कहते हैं चाखू, तो वहीं पे एक बावनी जागीर थी, वो भी इनको दे दी गई थी। फिर बाद में इनका मंदिर बनाया गया बैंकटी के अंदर। पूछते भी हैं पेपर में कि बैंकटी मंदिर इनका कहाँ है, हड़बू जी का, तो बैंकटी में इनका मंदिर बना हुआ है। और जब अपन मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में पूछा जाता है भी किसकी पूजा की जाए, तो बैलगाड़ी की। इनका वाहन क्या था, तो बैलगाड़ी को सिया कहते थे, तो सिया इनका वाहन था। ठीक है। और मंदिर किसने बनवाया ये भी पूछ लेते हैं। तो लगभग 1721 के अंदर अजीत सिंह, रावजोधा के बेटे थे, जसवंत जसवंत सिंह के बेटे थे अजीत सिंह जी। तो उन्होंने 1721 के अंदर इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये छोटी सी बातचीत है इन हड़बू जी के बारे में, और लगभग इनसे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। और अधिक जानकारी जैसे मेरे को मिलेगी तो मैं अपडेट कर दूंगा। और आपको और ऐसी जानकारी चाहिए हो तो प्लीज मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, इसे लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचाइए जो अ, अपने करियर को लेके सीरियस, जो ये चाहते हैं कि सक्सेस मिले, है ना। देखो कंपटीशन बहुत अधिक हो गया है,
सोशल मीडिया या ऑनलाइन क्लासेज, ऑफलाइन क्लासेज, बच्चे पढ़ रहे हैं बस। और मैं आपसे भी यही आशा करता हूं कि अपने समय को बांध लीजिए, 1 साल अंडरग्राउंड हो जाओ, पढ़ो, और सफलता आपके चरणों में है। कोई रोक ही नहीं सकता आपको सफल होने से। ठीक है, तो शुभकामनाओं के साथ मेहनत कीजिए और सफल कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।